तो खबर आजमगढ़ से, जहां हिंदू संगठन आर्यमगढ़ के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट परिसर में बांग्लादेश का पुतला फूंका गया, जिसमें बांग्लादेश में सत्ता पलट हो जाने के कारण वहां पर जिस प्रकार से हिंदुओं पर और उनके मंदिरों पर तोड़फोड़ की जा रही है और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, माँ बहनों को मारा पीटा जा रहा है, उसी प्रकरण को लेकर आक्रोश देखने को मिला। आजमगढ़ के हिंदुओं में यह आक्रोश था। उसी के तहत पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। किसी भी अल्पसंख्यक पर अगर किसी भी देश में कोई अत्याचार या किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो 57 देश की इस्लामिक आवाज़ उठाने लगते हैं, परंतु आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ किसी भी राजनीतिक पार्टियों की आवाज़ तक नहीं निकल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करते हुए बांग्लादेश में प्रताड़ित किए गए हिंदुओं के भारत शरण देने का काम करें। अगर इस मामले में किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई तो भारत का 100 करोड़ हिंदू जब बोलेगा तो इसका दुष्परिणाम बांग्लादेश ही नहीं अन्य देशों को भी भुगतना पड़ेगा। यदि यही किसी मुस्लिम के साथ अत्याचार होता तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अब तक यूएन तक पहुंच जाती, परंतु हिंदुओं की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जब तक हिंदू जात पात में बटेगा तब तक कटता रहेगा। हिंदुओं की आवाज़ उठाने वाला सिर्फ अपना ही हिंदू भाई है। हिंदुओं एक हो जाओ, अपनों के लिए आगे बढ़ो। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसमें लगातार जो है वो तख्ता पलट का काम केवल नहीं किया गया है। वहाँ पे कट्टरपंथियों के द्वारा जो है जिस प्रकार से हमारे हिंदू मंदिरों पे और हमारे हिंदू समाज के लोगों पे जिस प्रकार का अत्याचार किया गया है, माँ बहनों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार वहाँ पे किया जा रहा है, लगातार वहाँ पे आए दिन जो है आप देख रहे होंगे वीडियो पे भी जो है लगातार वहाँ के समाचार चैनलों के द्वारा भी दिखाया जा रहा है। ये कतई हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री को इस पर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और वहाँ पे जितने हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है उन हिंदुओं को अपने देश में बुला करके उनको शरणार्थी के तौर पे जो है जगह देनी चाहिए। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप नहीं किया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। हमारे हिंदू समाज के जो है लोग आज जो है 57 देश जो है इस्लामिक कंट्री के तौर पे, लेकिन कहीं पे भी जो है वहाँ के जो है प्रधानमंत्री को जो है जगह नहीं मिली और प्रधानमंत्री हमारे भारत में ही आकर के शरणागत के तौर पे हैं जो है। लेकिन उसके बाद भी जो है हमारे जो है हिंदू भाइयों को वहाँ पे शरणागत के तौर पे जो है हमेशा जो 1.5 करोड़ के लगभग वहाँ पे हमारे हिंदू भाई हैं और वहाँ पे उनको जो है लगातार जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके घर को फूंका गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। ये बहुत ही निंदनीय है। हमारा देश अगर हिंदू अपनी सहिष्णुता दिखा रहा है तो इसका जो है एक अत्याचार का रूप जो है न हो। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ के देश और अन्य देश भी जितने इस्लामिक कंट्री, अगर किसी एक मुसलमान पे जो है कोई अत्याचार होता है तो जिस प्रकार से सारे लोग बोलने लगते हैं, उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, अगर वहाँ पे नहीं बोला गया तो हिंदू समाज अगर यहाँ जग के बोलना स्टार्ट कर देगा, उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा बांग्लादेश और अन्य देशों को भी जो है। मैं शौर्य सिंह कौशिक। आज हम लोग यहाँ बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर दुखी होकर के आज हम लोग वहाँ का पुतला फूंक रहे हैं। आज बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर तुम वहाँ 1.5 करोड़ लोगों पे अत्याचार करोगे तो यहाँ हम लोग भी 100 करोड़ हैं। 100 करोड़ हिंदू जिस दिन अत्याचार पे उतर जाएगा, सोचिए उस दिन क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि वहाँ पर अत्याचार बंद करिए। एक हत्या पर पे यूनाइटेड नेशन पर आवाज़ उठाने वाले आज न यूनाइटेड नेशन कहीं नज़र आ रहा है, न मानवाधिकार कहीं नज़र आ रहा है, न जो कट्टरपंथी सरकारें दुनिया में चलती हैं जो एक हत्याओं पर पूरा डिडोरा पीटती हैं। आज वहाँ हजारों करोड़ों हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पुतला फूकेंगे और इसका पूरा विरोध करेंगे। अगर ये हत्याएं वहाँ नहीं रुकी तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मैं विपिन सिंह हिंदू युवा नेता हूँ। जिस तरह आज हम लोग आजमगढ़ ज़िले में एक पुतला फूंक कर बांग्लादेश सरकार को या बांग्लादेश को यह सूचना देना चाहते हैं कि हम हिंदू चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं। अगर वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो हम हिंदू भाई भी वहाँ जाकर अत्याचार करने में सामर्थ्य हैं। हम किसी से कम नहीं हैं, पर हमारे संस्कृति में ये नहीं है खून के बदले खून। हमें उन लोगों को ये बताना चाहिए, उन लोगों को समझाना चाहिए कि अगर हिंदू मुस्लिम यहाँ भाईचारा हमारे भारत में दिखाया जाता है तो वही चीज़ बांग्लादेश में भी हम लोग सोचते हैं कि हिंदू भाई मुस्लिम भाई का भाईचारा हमें देखने को मिलना चाहिए। जिस तरह हमारे बहनों को दुष्कर्म कर रहे हैं, जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों का पैंट खोल कर कत्लेआम देखा जा रहा है कि कटा हुआ क्या उसको दे करके कत्ल कर दिया जा रहा है, ये कतई हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा।
और ये पुतला फूंककर आज हम लोग ये संदेश बांग्लादेश को पहुंचाना चाहते हैं, अपने भारत सरकार को भी पहुंचाना चाहते हैं कि आप वहाँ के हिंदू भाइयों को या तो यहाँ इंडिया में लेकर आए, या तो इस आवाज़ को यूएन में उठा करके मजबूती से हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ सुरक्षित करने का काम करें। बांग्लादेश भड़वा है, नीम के पत्ता कड़वा है, बांग्लादेश भड़वा है, बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। India is a nation on the move. Our cities hum with life, our industries power progress, and our transportation network ushers connectivity. We are growing exponentially and rethinking the way we power our lives. Along with this rapid growth, the need for a cleaner, more sustainable future becomes more critical than ever. And at the forefront of this change is the groundbreaking initiative by the government, National Green Hydrogen Mission, which was launched in January 2023 with an outlay of Rs 19,744 crores up to financial year 2029 and 30. The mission aspires to place India as a global hub for producing, utilizing and exporting green hydrogen and its derivatives. Why green hydrogen? What's the need? Hydrogen is the lightest and most abundant element in the universe, and here, green hydrogen steps in as a clean fuel with the potential to revolutionize the energy sector. It's a game changer as green hydrogen is produced using renewable energy, making it a sustainable and clean alternative to fossil fuels. Government of India is taking decisive steps to transition from fossil fuels to green hydrogen and green ammonia. Responding to an escalating demand, annual allocation for green ammonia production has recently been increased by the government from 5,50,000 to 7,50,000 tons per annum. The National Green Hydrogen Mission is a collaborative effort. The government supports public-private partnership framework for research, development and pilot projects, fostering innovation and creating a robust green hydrogen ecosystem. Recognizing crucial role of green ammonia in fertilizer sector, the government has introduced Site Program Component Second. By 2030, the mission envisions a 5 million metric ton annual green hydrogen production capacity. This translates to cleaner air, reduced reliance on imported fuels. Further, we are here also talking about over 6 lakh new jobs across the entire green hydrogen industry, with investments exceeding a staggering 8 lakh crore rupees, fueling this green revolution. India's commitment to net zero by 2070 hinges on initiative like National Green Hydrogen Mission. It's a roadmap to a sustainable future where clean energy empowers a healthier and more prosperous nation.